स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल के हवाले से, यानी शेप ऑफ सब शेल के हवाले से, क्योंकि ऑर्बिटल को सब शेल भी कहा जाता है। लेकिन इससे पहले मैं आपको डिफाइन करूं कि शेल क्या है और सब शेल क्या है। इनका डेफिनेशन भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। देखें, शेल को ऑर्बिट भी कहते हैं। और शेल क्या चीज़ है, देखें, यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है, तो उस सर्कुलर पाथ का नाम क्या है, शेल कहा जाता है। और शेल को ऑर्बिट भी कहते हैं। जैसे कि लिखा गया, द सर्कुलर पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज कॉल्ड शेल या ऑर्बिट। जैसे कि किसी भी एटम के अंदर जो शेल्स होते हैं, इसको डिनोट किया जाता है के, एल, एम, एन और सो ऑन। इसी तरह से सब शेल क्या चीज़ है, देखें, यानी किसी भी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द वो जगह जहां इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस मैक्सिमम हो। मैक्सिमम का मतलब तकरीबन 95% हो, यानी एटम के न्यूक्लियस के गिर्द। तो इस एरिया को और उस रीजन को सब शेल या ऑर्बिटल भी कहा जाता है। जैसे कि लिखा गया, द रीजन या स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, यानी 95%, इज कॉल्ड सब शेल और ऑर्बिटल। सब शेल को रिप्रेजेंट करते हैं एस, पी, डी और एफ से। जैसे कि एक छोटा सा टेबल बनाया गया है और इस टेबल में शेल्स और सब शेल को दिखाया गया है। जैसे कि किसी भी एटम का जो फर्स्ट शेल है, इसको के कहते हैं। के में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2n प्लस एल स्क्वायर एन स्क्वायर के मुताबिक। एक फार्मूला है जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस हो चुका है, 2n स्क्वायर है। इसके मुताबिक के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं और इसके अंदर सिर्फ एक ही शेल होता है जिसको एस सब शेल कहते हैं, और इसमें एस में 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं। इसके बाद एल शेल, सेकेंड शेल, 8 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते इस फार्मूले के मुताबिक, और 8 इलेक्ट्रॉन में से एस में 2 होते और पी में 6 होते हैं। जबकि एम शेल के अंदर 3 सब शेल होते, एस, पी, डी। तो एस में 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे, पी में 6 और डी में 10। और जबकि एन शेल में 32 होते हैं और इसके सब शेल 4 होते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस में 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होंगे, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। तो टोटल हमारे पास 32 इलेक्ट्रॉन इस तरह से एकोमोडेट होते हैं। अब हम बात करेंगे कि शेप्स ऑफ सब शेल के हवाले से या शेप्स ऑफ ऑर्बिटल के हवाले से। तो सबसे पहला जो सब शेल है, एस ऑर्बिटल है, यानी शेप्स ऑफ एस ऑर्बिटल। देखें, एस ऑर्बिटल के अंदर यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी मैग्नेटिक फील्ड के मौजूदगी में एस ऑर्बिटल में इसके कोई ओरिएंटेशन नहीं होते। इसका पहला पॉइंट ये है कि एस सब शेल के कोई फर्दर इसकी ओरिएंटेशंस नहीं होते हैं। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि एस जो सब शेल है ये स्फेरिकल शेप का होता है, और इसके बाद इसी तरह से एस जो सब शेल है, लाइक अगर 1s से 2s से 3s से 4s से, तो जितना नंबर बढ़ते जाएगा शेल, तो ऐसे में एस का साइज भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो इसीलिए लिखा गया, द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल इंक्रीज विथ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जैसे कि द साइज ऑफ 2s ऑर्बिटल इज ग्रेटर देन 1s ऑर्बिटल। तो यहाँ पर यह दिखाया गया है कि 1s इसका साइज छोटा है और 2s देखिए इससे बड़ा साइज का होगा, और 3s का साइज इससे भी बड़ा होगा। इसके बाद एक बहुत ही छोटा सा टर्म है, वो क्या है, नोडल प्लेन कहते हैं, और जिसका दूसरा नाम है नोडल सरफेस भी कहते हैं। देखें, नोडल प्लेन या नोडल सरफेस किसे कहते हैं, किसी भी 2 शेल के बीच में, यानी 2 सब शेल, याद रखना, 2 सब शेल के बीच में वो जगह, वो रीजन जहां इलेक्ट्रॉन मिलने का चांस या इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी 0 हो, तो उस एरिया या उस रीजन को
नोडल प्लेन या नोडल सरफेस भी कहा जाता है। देखिए यहाँ 1s है, ये 2s है, ये 3s है, इनके बीच में ये जगह देखिए खाली है, वाइट वाइट है, तो दिस इज एक्चुअली क्या है, नोडल प्लेन है। और इसको इस तरह लिखा भी गया है, द रीजन वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज 0 बिटवीन टू ऑर्बिटल इज कॉल्ड नोडल प्लेन या नोडल सरफेस। इसके बाद है सेकंड, सबशेल ऑफ पी ऑर्बिटल। देखिए पी ऑर्बिटल डंबल शेप का होता है और मैग्नेटिक फील्ड के मौजूदगी में इसके 3 ओरिएंटेशंस होते हैं, जिसमें पी वाई, पी एक्स, पी वाई और पी जेड है। यानी 2 इलेक्ट्रॉन पी वाई में रहेंगे, एक्स में रहेंगे, और 2 इलेक्ट्रॉन पी वाई में रहेंगे और 2 इलेक्ट्रॉन पी जेड में रहेंगे। तो इसी तरह से यहाँ पर इसके डंबल शेप है, जैसे कि यहाँ दिखाया गया है पी जेड, ये हमारे पास पी एक्स है और ये हमारे पास पी वाई है। तो इसी तरह से यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन पी एक्स में, 2 इलेक्ट्रॉन ये पी एक्स से है, ये हमारे पास पी वाई है और ये हमारे पास पी जेड है। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है, 2-2 इलेक्ट्रॉन पेयर में डिस्ट्रीब्यूट होंगे। इसके बाद एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है एग्जाम के हवाले से, डी जनरेटिंग ऑर्बिटल। देखें वो ऑर्बिटल जिसमें इक्वल एनर्जी हो या इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो, तो उस ऑर्बिटल को डी जनरेटिंग ऑर्बिटल कहा जाता है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पर देखें कि लेट सपोज पी की बात करेंगे, अगर पी 6 से है, देखें यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इस 6 इलेक्ट्रॉन में देखें 3 इलेक्ट्रॉन पेयर में ही है, इसलिए ये ऑर्बिटल क्या है, डी जनरेटिंग ऑर्बिटल होगा। या तो पी अगर p3 में होगा तो ये फिर भी ये डी जनरेटिंग होगा क्योंकि हाफ फील्ड है, जबकि इट इज नॉट अ डी जनरेटिंग ऑर्बिटल। तो हमें पता चला p हमेशा p6 और p3 में डी जनरेट ऑर्बिटल बनता है। अगर हम d की बात करेंगे तो d5 और d10 में होता है। अगर f की बात करेंगे तो f7 और f14 में डी जनरेट बन जाता है। इसके बाद है शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। डी ऑर्बिटल का जो शेप है ये सॉसेज शेप का होता है, डबल डंबल, और मैग्नेटिक फील्ड के मौजूदगी में इसके 5 ओरिएंटेशंस होते हैं, जैसे कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी एक्स जेड, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर और डी जेड है। अच्छा, डी एक्स वाई का मतलब ये है कि 2 इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन बैक वक्त एक्स एक्सिस में दूसरा वाई में होगा, और डी वाई जेड का मतलब एक वाई में दूसरा जेड में, और डी एक्स जेड का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन एक्स में दूसरा जेड में होगा, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का मतलब है कि 2 इलेक्ट्रॉन बैक वक्त या तो ऑन एक्स एक्सिस में होंगे या तो दोनों वाई एक्सिस में होंगे, और डी जेड स्क्वायर का मतलब है इलेक्ट्रॉन, दोनों इलेक्ट्रॉन बैक वक्त पेयर में और अपोजिट स्पिन में, यानी डी के जेड एक्स एक्सिस में होंगे। अगर हम एफ की शेप्स की बात करेंगे तो एफ का जो ऑर्बिटल का जो शेप है कॉम्प्लिकेटेड होता है, और मैग्नेटिक फील्ड के मौजूदगी में इसके 7 ओरिएंटेशंस होते हैं।